नमो नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं येषो पञ्चनमकारो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेषां परमां हवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय दायिने पन्नगे सुरेन्द्रे च कौशिके पादशस्पृशे निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोभयवम् जय सुयाणां बभवो इत्यराणामपाचिनो जय गुरुलोगाणां जय महावीरो विश्वातिशायी महिमा ज्वलतेजो विराजिता शांतिं शांतिकरां स्तौमि दुरितव्रातशान्तये ओंकारं बिन्दुसंयुक्तां नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभ्यर्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। यस्या प्रसादपरिवर्तितशुद्धबोधा कारं व्रजन्ति सुधिया सुततो यरासे सानुग्रहामयि समेत सीतयेस्तु सर्वज्ञशासनरता सुतदेवदाशो येन ज्ञानप्रदीपेन निरस्ताभ्यन्तरं तमः ममात्मा निर्मलीचक्रे तस्मै श्रीगुरवे नमः। आगमोद्धारकर्तारं शैलानेशप्रबोधकां ध्यानस्थस्वर्गतं नौमि सूरीमानन्दसागरं सूरीं दर्शनसागरं चरणाम्बुजे भगवते परमात्मा ज्ञानी दिव्यात्मा परम पिता ऐसे परमात्मा महावीर देव समवसरण के अंदर देशना के समय लोक का स्वरूप बताते हुए आगे हम चल रहे हैं। कहाँ तक पहुँचे थे? वैताड्य पर्वत के अंदर जो गुफा है तमिश्रा गुफा और खंड प्रपाता नाम की जो गुफा है,
तमिश्रा गुफा से ये जो चक्रवर्ती अपना सैन्य लेकर वहाँ से प्रयाण करते दोनों दीवारों पर 49 ऐसे काकड़ी रत्न से 1 किलो के वजन के मांडले बनाकर पूरी गुफा के अंदर उजाला उजाला वहाँ पर फैल जाता है और चक्रवर्ती अपने सैन्य के साथ उस गुफा को पार करके दक्षिण की ओर के दरवाजे की तरफ आता है। सेनापति वहाँ पर प्रयत्न करके वो दरवाजा खोल देता है। उसके बाद गुफा के जो दरवाजे हैं पहले तो कायम बंद ही रहते हैं जहाँ तक चक्रवर्ती जिंदा रहेगा। क्या चक्रवर्ती जहाँ तक जिंदा रहेगा तब तक वो उधर की जो देव है कुतमाल और नृत्यमाल देव है वो देव दोनों उसके अधिष्ठायक दरवाजे के अधिष्ठायक देव है वो उन दरवाजों को खुला रखते हैं। जैसे ही चक्रवर्ती का काल हो गया या चक्रवर्ती मोक्ष में चले गए या कोई नरक में जो भी नरक के मेहमान नरक में चले गए तो उस समय तुरंत वो दरवाजे वापस बंद हो जाते हैं। फिर किसी की भी ताकत नहीं उस दरवाजे को जाकर खोले। एक बार परमात्मा के समवसन के अंदर श्रेणिक महाराज के पुत्र कौणिक, श्रेणिक के पुत्र कौन थे? चेलना के पुत्र कौणिक। कौणिक ने परमात्मा को पूछा भगवान मैं कौन सी मैं मर के कहाँ जाने वाला हूँ? मैं मर के कहाँ जाने वाला हूँ? भगवान ने बोला कौणिक तू यहाँ से मर के छठी नरक में जाएगा तो वे 7वीं में क्यों नहीं जा सकता? कौणिक पूछ रहा है भगवान को 7वीं में क्यों नहीं जा सकता? तो 7वीं में चक्रवर्ती हो गए ना होते ना वही जाते, तू नहीं जा सकता है। इतने उत्कृष्ट बाप तू कर नहीं सकता इसीलिए 7वीं नरक के अंदर तू जाएगा नहीं। तेरा छठी नरक तक ही जाना है, ज्यादा जाना नहीं तो मुझे तो 7वीं में जाना है। ऐसी भी खोपड़ियाँ होती है दुनिया के अंदर। हाँ मुझे कहाँ जाना है? 7वीं में जाए मैं भी चक्रवर्ती बनूंगा। तो भगवान ने बोले 12 चक्रवर्ती हो गए अब कोई चक्रवर्ती बनने वाला नहीं है तो मैं भी चक्रवर्ती बनूँ। उसने लोहे के 7 रत्न बनाए, मणि रत्न छत्र रत्न वगैरह वगैरह और अपने मुख्य सेनापति को सेनापति रत्न बनाया, मुख्य हाथी को हस्ती रत्न, ऐसे 14 रत्न उसने अपने खुद के बना लिए। उधर से निकला है कहाँ पर? तमिश्रा गुफा में। उधर जा रहा है नाट्यमाल कुर्तमाल देव है वहाँ पर बोला कि दरवाजा खोलो चक्रवर्ती कौणिक आया है कि जा चुपचाप काम करके हाँ क्या बोलते हैं देव तू अपना काम कर। चक्रवर्ती 12 हो गए कि गुफा का दरवाजा खोलो कि नहीं खोलने वाला है। उसको गुस्सा आया कौणिक। सेनापति को बोला मेरा जो दंड रत्न मैंने बनाया है जो मेरे पास है उसे दरवाजे को तोड़ दो। तो 3 बार दरवाजा वो दरवाजे के ऊपर ठोकने के लिए जाते उसको गुस्सा आया देव को। एक जोर से चपेटा मारा कौणिक को, सीधा वहीं पर उसका राम नाम सत्य हो गया, सीधा मर के कहाँ गया? छठी नरक में। 7वीं में तो जाएगा ही नहीं क्योंकि चक्रवर्ती नहीं था वो। भगवान ने बोला था कहाँ तक जाएगा? छठी तक जाएगा। तो यहाँ पर चक्रवर्ती जहाँ तक रहते हैं हयाती के अंदर, चक्रवर्ती के हयाती के अंदर जब चक्रवर्ती दीप विजय के लिए निकलते हैं तब ये दरवाजा खुलता है और जब चक्रवर्ती फिर कायम खुला रहता है। जब तक चक्रवर्ती जिंदा रहते तब तक जैसे ही चक्रवर्ती इस लोक के प्रयाण कर लिए दरवाजा ऑटोमेटिक बंद। वापस गुफा के अंदर क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। जो ब्रिज बनाया था वार्धकी रत्न ने वो ब्रिज भी वापस उधर खत्म हो जाता, कुछ भी रहता नहीं है। तब तक उत्तर और दक्षिण वैताटिक के आजू बाजू आगे पीछे जो उत्तर दक्षिण भाग में जाना आना चालू हो जाता है जब तक चक्रवर्ती रहते हैं। चक्रवर्ती के बाद ये सब कुछ टोटल क्लोज हो जाता है। यहाँ पर वो निकले हैं और अभी दक्षिण भारत को उन्होंने जीत लिया है, अभी उत्तर भारत को जीतने के लिए निकले। उत्तरार्ध भारत वहाँ पर भी 3 भाग पड़े गंगा और सिंधु नदी के हिसाब से। उत्तर भारत के अंदर मलेच्छ वगैरह राज्य होते हैं जिनको धर्म जैसा कुछ है नहीं। टोटल घाती निष्ठुर खड़े खड़े आदमी को ऐसे फाड़ दे पता भी चले नहीं, ऐसे क्रूर कसाईयों से भी बदतर तरीके के वो होते। काले काले मुंह वाले सब, कोई गोरा होता नहीं है, सब काले मुंह वाले मलेच्छ प्रजा। मतलब एकदम हल्की क्वालिटी की जो भील जैसे रहते हैं जंगलों के अंदर उससे भी कई गुजरी क्वालिटी के वो मलेच्छ रहते हैं।
वो भी अपने अपने इष्ट देवों की साधना करते हैं। उसके बल बुद्धि पर वो अपना राज्य बना के बैठे हुए। चक्रवर्ती वहाँ पर जाता है मलेच्चों को जीतने के लिए, परेशान करते हैं। ऐसे ही कोई राज्य थोड़ी दे देगा अपना। उनको पता है कौन आए, चक्रवर्ती, हमको सरेंडर होना ही है। फिर भी युद्ध करते, फिर हारते, भागते वहाँ से, अपने देव को याद करके देव को बुलाते, तेला तब बैठ जाते ऐसे बैठक लगा के। जब तक वो देव नहीं आए तब तक बैठे रहते, 6 दिन 7 दिन तक बैठे रहते। और वहाँ पर उनके देव आते, मेघमुख देव जो उनका नाम है, आकर उनको बोलते भाई ये चक्रवर्ती आए। कितने देवों का सानिध्य उनके पास? चक्रवर्ती की सानिध्य में रक्षा में कितने देव रहते? हाँ, 1 करोड़। कहाँ सुना है वो? 16,000 देव। कितने? 16,000 देव उनके सानिध्य के अंदर रहते हैं। तुम लोग उसको जीत पाओगे नहीं? ये तो 6 गण का अधिपति चक्रवर्ती है, तुम उनके शरण में आ जाओ। नहीं, हम शरण में तो नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ चमत्कार हम भी दिखाएंगे, आप हमारी मदद करो। तो बारिश बरसाते 7 दिन तक। कितने? पूर आ जाता है। वापी में आए कि नहीं आए कभी? पूर आ जाता है, पूरा सैन्य डूब जाए ऐसा पूर आ जाता है। तो वहाँ पर चक्रवर्ती अपने पास रहा हुआ जो चर्म रत्न है उसको अपने हाथ से स्पर्श करते हैं। जैसे ही स्पर्श किया पूरा 12 योजन में फैल जाता है। कितना? हाँ, चक्रवर्ती की पूरी सेना वहाँ पर आ जाए। फिर छत्र रत्न उसको स्पर्श कर दे, ऊपर का ढक्कन बन जाता है, बीच में मणि रत्न रख देते, 12 योजन में प्रकाश करता है। कितना? हाँ, उजाला। वो शिप होती है ना, शिप, मोती की शिप, इससे शिप बन जाती है पूरी। इसी को वर्तमान काल के अंदर ब्रह्मांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, कि ब्रह्मांड के अंदर है ना, ब्रह्मांड में से निकला वो, उसमें शिप में से ब्रह्मांड निकला, ऐसी लोक मान्यता है। तो वहाँ पर ऐसा बात हो जाता है। अब कितने दिन तक चलेगा ये, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। तो क्या करना? खाना पीना कहाँ से लाना? 96 करोड़ की सेना है, कोई छोटी मोटी सेना थोड़ी है, सबको खाना खिलाना तो पड़े कि नहीं? कितना अनाज, कितने अबज मण अनाज रोज उसके रसोई के अंदर, किचन के अंदर पकता था। कब से कहाँ से लाना है? तो उनका एक रत्न रहता है मुख्य, जो आज सुबह धान बोता है जमीन के अंदर, उस छिपे के अंदर ही सुबह बोया, शाम को तैयार रेडी सारा। सुबह तो बीज बोते हैं और शाम को धान्य पककर रेडी हो जाता है, दूसरे दिन वो काम में आ जाता है। ऐसे रोज क्या चलता रहता है, जितने दिन वो चले। अभी कोई टेंशन नहीं, खाने पीने की व्यवस्था हो गई। अब किधर बाहर रहता है वो तो तैरते रहते उड़ी की तरह। जैसे पानी बढ़ेगा तो ऊपर आता रहेगा, क्या फर्क पड़ने वाला? ऊपर छत्र तो है ही, बट अंदर तो बारिश आने वाली नहीं है। इस प्रकार से चक्रवर्ती को 7-7 दिन 10-10 दिन तक उनको परेशान करते रहते हैं। फिर आकर सरेंडर में आ जाते हैं। अभी कोई चलने वाला नहीं। फिर चक्रवर्ती की दिमाग जाता है, ये सब क्या है? सीधे अट्टा हास्य करता है, धनुष मार लेके खड़ा हो जाता है, सब सरेंडर हो जाता है। वो देव भाग जाते उधर से, भाई अभी हमारा काम नहीं, हमारी इतनी शक्ति नहीं है उसको जीतने की। फिर वो सब लोग आ जाते, आकर अपने जो राज्य के अंदर खदानों में से निकला सोना रत्न चांदी वगैरह स्त्री वगैरह सब लाकर चक्रवर्ती को देते और उनका आधिपत्य स्वीकार कर लेते। तो चक्रवर्ती आगे बढ़ते गंगा नदी को क्रॉस करके। ये गंगा नदी कहाँ से आई? ऐसे तो बहती नहीं। तो भरत क्षेत्र के बाद सबसे पहले क्या आएगा? हिमवान पर्वत, लघु हिमवान, छोटा हिमवान पर्वत। कितने योजन का? 100 योजन का। 100 योजन ऊंचा हिमवान पर्वत। उसके ऊपर पद्म सरोवर है, जो अपन सुपर में उतारते हैं, झुलाते हैं। 10वां सुपर कौन सा है? 10वें पद्म सरोवर। 10वां पद्म सरोवर 10 योजन तो ऊंडा होता है। कितना? 10 योजन ऊंडा, बहुत बहुत गहरा होता है वो। 10 योजन ऊंडा, 500 योजन लंबा और 250 योजन चौड़ा, ऐसा पद्म सरोवर पूरा रहता है। पद्म सरोवर का वर्णन यहाँ पर बताते हैं। वो पद्म सरोवर में से 3 नदियाँ निकलती है। कितनी? गंगा, सिंधु और रोहितांसा। 3 ऐसी नदियाँ पद्म सरोवर में से निकल के, गंगा और सिंधु नदी भरत क्षेत्र के अंदर आती है, पूर्व और पश्चिम उसके तोरण में से, द्वार में से, और रोहितांसा नदी पीछे वाला जो हिमवत क्षेत्र है उसके अंदर जाती है, उसका अधिकार आगे आएगा। अब ये गंगा और सिंधु नदी उधर से निकली तो सही पूरा तोड़दार से, और दूध के रूप में पर्वत के ऊपर से नीचे पड़ना है।
जैसे नायग्रा फॉल्स होता है ना, बड़े बड़े फॉल्स होते, धोध होते हैं, तो धोध के रूप में वो नीचे पड़ती है, कितना वेग होता है पानी का, उसकी स्पीड कितनी होती है, अगर नीचे पड़े तो खड्डा पड़ेगा, 100 योजन ऊपर से पड़ती है, कुछ जैसे वैसे थोड़ी। पानी का प्रवाह कितना होता है, फुल फोर्स के अंदर इतना बड़ा चोचिला उसका होता है। तो वहाँ पर नीचे गंगा को पड़ने का कुंड होता है, उसका नाम है गंगा प्रपात कुंड। क्या नाम है? प्रपात मतलब गिरना। गंगा जहाँ पर गिरती है वो गंगा प्रपात कुंड। उस कुंड के अंदर वो नदी गिरती है, उधर से गिर के फुल वेग से निकली, वैताड्य पर्वत को बीच में से चीरकर पूर्व समुद्र के अंदर वो समुद्र के साथ मिल जाती है। तो 2 भाग इधर पड़ गए, आगे का उत्तर का और दक्षिण का, तीसरा और चौथा खंड क्या हुआ। और इसके बाद आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी पश्चिम तोरण से निकलकर सिंधु प्रपात कुंड के अंदर पड़ती है और वो पश्चिम दिशा के अंदर समुद्र के अंदर जाती है। मतलब इस प्रकार भरत क्षेत्र के वैताड्य और 2 नदी कितने हुए? 3 इंटू 3 मतलब कितने हुए? 6 भाग भरत क्षेत्र के। तो 6 खंड को जीतने वाले कौन बनते हैं? चक्रवर्ती बनते हैं। तो वह गंगा प्रपात कुंड और सिंधु प्रपात कुंड, इन दोनों के बीच के अंदर एक पर्वत है, 25 योजन लंबा था। कितना? हाँ, प्योर सोने का। कैसा? सोने का, कंप्लीटली सोने का पर्वत। उसका नाम है ऋषभकूट पर्वत। नाम सुना है ऋषभकूट पर्वत का? अभी चक्रवर्ती द्वीप विजय करके वहां से निकलते ऋषभकूट पर्वत के उधर आते, उसके देव जो ऋषभ है उसकी 3 दिन का तेला करके अष्टानी का महोत्सव करते और पर्वत के ऊपर अपने काकड़ी रत्न से अपना नाम लिखते। काकड़ी रत्न से लिखते हैं तो सूर्य से ज्यादा प्रकाश उस नाम में से आता है। इतना जबरदस्त कोटि का काकड़ी रत्न उनके पास रहता है। अपना नाम चक्रवर्ती लिखकर आगे बढ़ते हैं, सिंधु नदी के उधर जाते हैं। वहां से वापस दूसरी जो गुफा है खंड प्रपाता, उसमें से वापस उसका दरवाजा खुल जाता है ऑटोमेटिकली, अंदर से निकल के वापस उत्तरार्ध के अंदर आए और अपनी राजधानी तक आए। तो बीच में जो गंगा नदी और समुद्र के अंदर जहाँ मिलती है वहाँ प्रभास तीर्थ, कौन सा? मागध तीर्थ बनता है। मागध बोलते ना, मागध तीर्थ की माटी लावी, सब आते ना, शास्त्र में आते ना। हाँ, तो मागध जल मतलब क्या? वहाँ पर समुद्र में उतरने के लिए स्टेप जैसा बनता है। क्या बनता है? जैसे नदी में उतरने के लिए होता है ना पगथी बनते, उसको तीर्थ बोलते हैं, यानी कि स्टेप पगथी। तो तीर्थ बनते वहाँ पर, तो वहाँ से उतरने के बाद उसका अधिष्ठायक देव मागध देव होता है। चक्रवर्ती जैसे सबसे पहले अपने राज्य में से निकल के कहाँ जाता है? मागध तीर्थ में जाता है। उसको जीतना है, उधर का देव को जीतना है। तो वहाँ पर चक्रवर्ती जाते हैं, उसका तेला करते, अष्टानी का उत्सव महोत्सव करते हैं। फिर हाथ में धनुष्य बाण लेते हैं, अपने नाम से अंकित बाण होता है, भरत चक्रवर्ती, ऐसे अपने नाम बाण के ऊपर नाम लिखा हुआ रहता है। समुद्र के अंदर जाते, आधा योजन जितना अंदर जाके घोड़े तक समुद्र के अंदर कौन रहते? चक्रवर्ती रहते। फिर धनुष बाण खींच के मारते, कहाँ जाते पड़ता है? वो जो देव की सभा होती है ना, वो देव की सभा के अंदर जाके बाण वहाँ पर गिरता है। देव को कोई मान जाते, किसने ऐसा दुस्साहस किसने किया मेरी सभा के अंदर बाण डालने का? फिर बाण निकालता है, उधर से देखता है, अंकित भरत चक्रवर्ती या कोई सागर चक्रवर्ती नाम देखकर सरेंडर हो जाता है, रत्न वगैरह लेकर आता है, मैं आपका शरणार्थी हूँ, जो आप आज्ञा करो मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से अलग अलग देवों को जीतने के लिए चक्रवर्ती को तेले करने पड़ते, 13 तेले करने के, 13 बार चक्रवर्ती को। ऐसे कोई देव को साधना है, उनको जीतना मतलब उनको हराना नहीं है, उनको अपने कंट्रोल में करना है, वश में करना है, पुण्य से करना है। कैसे करना है? पुण्य के प्रभाव से देव भी वश में हो जाते हैं। ये सब इतिहास महावीर स्वामी के दिमाग के पहले का है कि बाद का है? 12 चक्रवर्ती में वही सेम इतिहास। महावीर से भगवान के पहले हो गए 12 चक्रवर्ती, महावीर स्वामी के पहले। हाँ, ऋषभदेव से भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती सबसे पहले, और लास्ट में आए ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सबसे पहले, 12वें चक्रवर्ती। तो ये इतिहास के अंदर तो इसका कोई उल्लेख ही नहीं आता है। तो इतिहास अगर लिखेंगे ना तो सबको जैन शासन मानना पड़ेगा, और जैन शासन, जैन धर्म श्रेष्ठ है, जैन धर्म सबसे प्राचीन है, ऐसे उनको मानना पड़ेगा। ये मानना नहीं है, इसीलिए सारे इतिहास को मिटा दिया। भरत क्षेत्र के राजा भरत वो तो मानते हैं। मनु पुराण में मनुस्मृति में लिखा है कि मरुदेवा का पुत्र ऋषभ हुआ। क्या? उसने एक अनुपम ज्ञान की प्राप्ति की, वो साधु बन गए, ज्ञान की प्राप्ति। उनके बेटे भरत, भरत के नाम से भरत क्षेत्र अभी चालू है, ऐसा उनका कहना है।
मानते तो नहीं मानते ऐसा नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मानते। नाभिक राजा की पत्नी मरुदेवा की कुल से ऋषभ नाम का पुत्र, उसने पहले दीक्षा ली। सब मनुस्मृति अगर पढ़े तो सब इसके अंदर लिखा हुआ है, नहीं लिखा है ऐसा नहीं। उनके पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में सब जगह पे ये बात तो आएगी, नहीं आएगी ऐसा नहीं, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है। शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत कहाँ से हुई? इधर से ही हुई है। जैसे भी मक्का मदीना जाते उधर उनको आदम बाबा को पूछते, किसको पूछते? आदम बाबा कौन है? आदिनाथ भगवान। आदम बाबा कौन है? इसका भी एक इतिहास है पूरा। आदिनाथ भगवान विचरण करते हुए छद्मस्त अवस्था के अंदर निकले थे, तो बाहुबली का देश था बहुल देश, तक्षशिला उसकी राजधानी, जो अभी अफगानिस्तान के अंदर है। कहाँ पर है? तो मक्का मदीना भी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। इधर से दूसरा स्टेट, दूसरा कंट्री पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो उधर तक्षशिला नाम की राजधानी बाहुबली बहुल देश था। तो उसके अंदर परमात्मा विचरण करते हुए गए रात शाम के समय में, और उधर रुके, खड़े रहे। भरत बाहुबली उधर का राजा था, उसको पता चला कि पिता मुनि आए हुए हैं। तो सुबह जाकर चतुरंगी सैन्य के साथ, पूरे साजन माजन के साथ भगवान को जाकर मैं वंदना करूंगा, ऐसा सोचकर तैयारी में लगा हुआ है। कौन? बाहुबली। भगवान तो सुबह जैसे सूर्योदय हुआ वहां से निकल गए। तो रुकने वाले थोड़ी थे, वो तो विहार में थे, निकल गए वहां से। ऐसा नहीं कि मेरे बेटे का राज्य है, जाऊँ उसके जाके धर्म लाभ दे के आऊँ, उसको थोड़ा गोचरी पानी का लाभ दे के आऊँ, थोड़ा प्रवचन वाणी सुना के, कुछ नहीं होता है। क्या वहां पर वो तो निकल गए, उनके पगलिया की छाप वहां पर रह। तो बाहुबली ने वहां पर पगलियों को एक स्तूप बनाया। वही स्तूप यानी कि मक्का क्या है? हाँ, उसको आदिनाथ भगवान के नाम से उसको आदम बाबा बोलते हैं। अल्लाह शब्द कहाँ से आया पता है आपको? ये अल्लाह अल्लाह रोज चिल्ला रहे ना, ये कहाँ से हुआ? बाहुबली से प्रकट हुआ शब्द है। प्राकृत भाषा के अंदर आदि यानी कि आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इल्ल प्रत्यय लगता है। चौकसा है, परिमल लुल्लु आता है ना, इल्ल प्रत्यय। इल्ल प्रत्यय प्राकृत के अंदर आइल्ला 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 अल्लाह हो गया चालू। जब बाहुबली चिल्लाता तो आज तक चिल्ला रहे, ये मांग फूक रहे ना, वो आज तक वो चिल्ला रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यानी कि आदिनाथ भगवान को ही बुला रहे। अपने को इसमें कोई डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं हो। किसको मानते हैं? आदम बाबा, आदिनाथ भगवान, अल्लाह अल्लाह, जो भी को वो एक ही है। शुरुआत में एक ही धर्म है, तो खाली बाद में जाके से विकृति अंदर घुसी हुई है। ये आदिनाथ भगवान का इतिहास है, मक्का मदीना का रियल इतिहास है। ये लोग मक्का मदीना में शिवलिंग है ऐसा मानते हैं, लेकिन रियल में उधर अष्ट प्रकारी पूजा भगवान के पगलिया की होती है। आज भी उधर परमात्मा के पगलिया की पगली आज भी मौजूद है, और आज भी उसकी पूजा वगैरह लोग करते ही है। अपनी विधि से पूजा होती है, बाद में उसको ढक देते हैं। यही सब बातें अपन समझते नहीं है। अपना धर्म कितना प्राचीन है, इतने ऐसे प्राचीन और श्रद्धावंत ऐसे धर्मों को छोड़कर हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, जबकि लोग अपने धर्मों को छोड़कर इधर आ रहे हैं। ये तो खाली संक्षेप में आपको इतिहास बता दिया। यहाँ पर मगध तीर्थ के अंदर आदिनाथ वो चक्रवर्ती बाण वगैरह छोड़ते हैं, मगध तीर्थ को वश में करते, इस प्रकार जीते जीते जब वो वापस लास्ट के अंदर अपनी राजधानी अयोध्या होती है, कौन सी? चक्रवर्ती की राजधानी अयोध्या, वहाँ पर वो प्रवेश करते हैं। 12 योजन लंबी चौड़ी अयोध्या होती है, छोटी मोटी नहीं होती। और कुबेर उस अयोध्या नगरी को, विनीता नगरी किसने बनाई? विनीता है ना अयोध्या नगरी, कुबेर ने बनाई थी। 12 योजन लंबी चौड़ी, छोटी मोटी नहीं। और वो भी प्रमाण अंगुल से, मतलब हजारों किलोमीटर हो गए। ये 12 योजन ऐसे अयोध्या के अंदर प्रवेश करते हैं। चक्रवर्ती का चक्र अयोध्यशाला के अंदर प्रवेश नहीं करता है। मैंने कल वही बताया था ना आपको, क्यों नहीं करता है? सोच लिया, भरत सोच रहा है चक्रवर्ती का चक्र रत्न जब तक अयोध्यशाला में प्रवेश नहीं करे, भगवान की तो वो तो करके आ गया, केवली महोत्सव वगैरह करके आ गया, अभी चक्र की पूजा करनी है। चक्र अभी अयोध्यशाला में प्रवेश नहीं करना, आके आ तो गया उधर तक, अभी प्रवेश कर रहा नहीं है। एक भी राजा अगर जीता हुआ नहीं रहता है 6 खंड के अंदर, तब तक चक्र रत्न प्रवेश करेगा नहीं। भरत सोचे सब राजा को मैंने जीते, अब कौन सा भाग रह गया? सोचते सोचते पता चला मेरे 99 भाई को मैंने अभी तक जीता। क्या हुआ?
99 भाइयों को मैं जो रसूल जैसे भगवान का दीक्षा लेते पहले सबको अपना अपना भरत को जैसे अयोध्या का राज दे दिया था, बाहुबली को बहुल देश का राज दे दिया, बाकी 99 भाइयों को जो 98 भाई है उनको भी अलग अलग राज्य दे दिया था। भरत चक्रवर्ती ने उनको मैसेज छोड़ा, मेरी शरण में आए। 98 भाई सोच रहे ये राज्य भरत ने हमको तोड़ दिया है कि हम भरत को दे दे वापस, और उसका ऋण हम क्यों स्वीकार करें? आखिर वो भी तो ऋषभ भगवान के बेटे, कोई ऐसी वैसी तो खेत की मूली तो है नहीं। क्या करना अभी? भरत को राज्य देना तो नहीं है, तो जिसने राज्य दिया है उनको ही जाकर पूछते, किसको पूछना? अपने अपने मति से निर्णय लेना क्या? आदिनाथ भगवान को जाकर पूछा, भगवान ने एक ही सलाह दी, सब संपत्ति सब संसार नाशवंत है, नश्वर है, मुंह रखने जैसा नहीं है। आज भरत ने राज्य लिया, कल दूसरा ले लेता है, आखिर तो छोड़कर ही जाना है। स्वराज्य की प्राप्ति करनी है, स्वराज्य की मतलब आत्मा राज्य की प्राप्ति करनी है, एक ही मार्ग है, ये संसार के राज्य को छोड़। 98 भाइयों ने तुरंत परमात्मा की आज्ञा का स्वीकार करे, 98 की दीक्षा होगी। पिता भी तो ऐसे ही थे ना, महान थे पिता भी, तो बेटे कैसे होंगे, वारस कैसा होगा उसका? तो वहां पर 98 भाई की दीक्षा होगी, मतलब उनके राज्य भरत के शरण में आ गए, एक बाकी रह गया, ओनली वन मैन। बाहुबली को भी मैसेज भेजा, बाहुबली के भाई तू कौन है? हाँ, चक्रवर्ती हो तो तेरे घर का, तो तूने मुझे राज्य दिया नहीं कि मैं तेरे शरण में आऊं, तो युद्ध के लिए तैयार हो? आई एम रेडी, आ जाओ। भरत चक्रवर्ती सैन्य लेकर गया है बहुल देश के अंदर युद्ध करने के लिए, बाहुबली के साथ सके भाई। हाँ, भरत बाहुबली राज्य ने मांडी मोटी लड़ाई रे, चक्र मुक्ति निज भाई ने ऊपर क्या गई भातृ सगाई रे, छोड़ दिया चक्र गए राजधानी के अंदर। वहां पर इंद्र महाराजा सोचते इन दोनों की सेना के अंदर युद्ध होगा तो पूरी सेना का पुकार हो जाएगा, खाली पुगड़ इतने मनुष्य की हिंसा करने का क्या काम है? आगे इंद्र महाराजा ने दोनों को समझाया, आप द्वंद्व युद्ध करो, मतलब परस्पर आपस में युद्ध, किसी और जीव को अंदर इन्वॉल्व मत करो, आपको अपनी शक्ति का ही परिचय देना है ना, आप अंदर अंदर युद्ध करो। 5 प्रकार के युद्ध बताए, मुष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध, दृष्टि युद्ध वगैरह प्रकार के युद्ध बताए उन्होंने, शब्द युद्ध, 5 प्रकार के युद्ध बताए, करो ये युद्ध करो। तो भरत चक्रवर्ती बाहुबली लड़ने लगे, मल्ल युद्ध में बाहुबली से भरत हार गया। दूसरे नंबर का युद्ध आया मुष्टि युद्ध, एक दूसरे को मुट्ठी लगानी, भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली को मुट्ठी मारी, कुछ फर्क पड़ा नहीं, बाहुबली को गुस्सा आ गया, उसने मुट्ठी मारी भरत को, जानू तो घुस गया जमीन पे, मतलब चक्रवर्ती उसमें भी हार गया, दृष्टि युद्ध में भी हार गया, 4 युद्ध में। अब भरत के पास कुछ अवसर बचा नहीं। युद्ध नीति का भरत ने वहां पर क्या किया, जो युद्ध में नीति होती, नीति से युद्ध करते थे, युद्ध नीति का भरत ने वहां पर खंडन किया। निशस्त्र के ऊपर शस्त्र चलाना होता नहीं है, भरत के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लास्ट ऑप्शन चक्र था। क्या? बाकी सारे शस्त्र अस्त्र सब बाहुबली ने समाचट कर दिया था। अभी क्या बाकी रह गया था? खाली चक्र बाकी रह गया था। चक्र की एक होती है, चक्र अगर हाथ में से निकल गया ना तो सामने वाले शत्रु का शिरच्छेद करके 6 महीने तक उसके पीछे के घूमता है। कितना? 6 महीना। हाँ, आज जैसे चक्रवर्ती ने किसी को कोई चक्र डाल दिया तो पाताल में घुस जाए, मेरू पर्वत में चढ़ जाए, कहीं पर भी वो व्यक्ति चढ़ जाए, 6 महीने तक उसको ढूंढ के उसका शिरच्छेद करके ही चक्रवर्ती के हाथ में वापस आता है। देव से अधिष्ठित 1000 देव से अधिष्ठित होता है चक्र। तो वहाँ पर चक्र भरत ने छोड़ा है। सगोत्रीय ऊपर चक्र कभी वार करता नहीं हो, तो सगा भाई है, कहाँ से वार करेगा? बाहुबली को 3 प्रदक्षिणा करी चक्र ने, भरत चक्रवर्ती के हाथ में आ गया, वापस भरत ने छोड़ा, 3 बार छोड़ा। कितना? लेकिन वो तो प्रदक्षिणा करके वापस आ जाता है। बाहुबली को गुस्सा आया, तो युद्ध नीति का भंग कर रहा है। क्या कर रहा है? अब तो ये छोड़ूंगा नहीं। भरत ने ऐसे बाहुबली मुट्ठी उपाड़ी मारने के लिए, चक्र के साथ तेरा चूरा कर दूंगा, अभी तेरे को छोड़ूंगा। भरत चक्रवर्ती सोच रहा है, चक्रवर्ती ये कि मैं हूं, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा का बल संसार के अंदर सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद आता है बल गणधर भगवंतों का, इसके बाद इंद्र महाराजा का बल आता है, इसके बाद सामान्य देवों का बल आता है, इसके बाद चक्रवर्ती का। नर रत्न में कौन होता है?
चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के बल के आगे किसी का बल होता नहीं। कितना बल होता है स्वयं का, सेना की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद का बल कितना होता है चक्रवर्ती का, इसकी भी बात आती है। एक योजन लंबा चौड़ा, 12 योजन का लंबा चौड़ी खाई बनाओ, एक तरफ चक्रवर्ती अकेला खड़ा है, एक तरफ हाथी घोड़े रथ पैदल के साथ पूरी चक्रवर्ती की सेना है, बीच में रस्सी लगाई, रस्सी खेच होती है ना, चक्रवर्ती के बाएं हाथ में रस्सी है, राइट में भी नहीं, कौन से हाथ में, और ये पूरी सेना मिलकर रस्सी खींचती है, चक्रवर्ती को एक तिल मात्र भी हिला नहीं सकती, इतनी खुद की शक्ति चक्रवर्ती के रहती है। वही चक्रवर्ती बाएं हाथ से एक हाथ लगे खट करके नीचे डाले, पूरी सेना खट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्वयं का इतना, अपने शरीर का इतना बल होता है, इतने बल वाला मैं चक्रवर्ती की चक्रवर्ती ये जो मुझे भी मार देगा। शंका हो गई भरत को, वहां पर देववाणी हुए, भरत कोई चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती वो नहीं है। बाहुबली वहां पर सोच रहा है मैंने ये क्या कर दिया, एक राज्य, छोटे से राज्य के लिए मैं मेरे सगे बड़े भाई के ऊपर आज हाथ उठाने, मुट्ठी उठा तो दिए, उसको मार सकता नहीं तो करना क्या। कौन था, क्षत्रिय पुरुष था, कौन था, ऐसा वैसा थोड़ी था, हमारे जैसा हुए तो कोई नहीं, हमें खींचा हाथ आके नालो गया अपने पास, हाँ ऐसा नहीं था, मुट्ठी उठा तो लिए, अब करना क्या, निष्फल तो जानी चाहिए नहीं, अगर निष्फल गई तो ऋषभ दे के वंश को मैं जाऊंगा, क्या क्या करना उस समय। हाथ कहाँ पर पड़ा, पंचमुष्टि वहां पर इलोज करके कौशिक ध्यान में खड़े हैं। उनको पता था मेरे से छोटे 98 भाइयों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, अगर अभी मैं परमात्मा के पास जाऊंगा तो 98 मेरे जो भाई है उनको मुझे वंदन करना पड़ेगा, मुझे वंदन करना नहीं। कहती मैं कौन हूँ, बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटे को वंदन कैसे कर सकता हूँ। अहंकार नहीं था, समान था। क्या था वहां पर, जब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा मैं परसदा में जाऊंगा, तो खड़े रह गए। उसी युद्ध के मैदान के अंदर समरांगण संयमांगण बन गया। क्या बन गया, जो युद्ध का मैदान था वो संयम का मैदान, वो युद्ध ही कर रहे, पहले कर रहे थे दुनिया के साथ युद्ध, पर के साथ युद्ध कर रहे, अभी स्व के साथ अपाणम एवं जुज्जाइम, अपने साथ ही युद्ध में लग गए। कितने महीने तक, कितने महीने तक, 1 साल तक खड़े रहे, 13 महीने तक। कितने, बाहुबली वहां पर खड़े, जब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं होता। जैसे संयम प्राप्त हुआ, आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी और सुंदरी साध्वी को भेज दिया, जाओ अपने भाई को प्रतिबोध करो, एक वाक्य बोलकर आए। क्या, एक वाक्य बोलकर आप आ जाओ, और कुछ कहने की जरूरत नहीं, अभी उसके केवल ज्ञान का समय पकने वाला है, निमित्त आप बनोगे, इसके लिए आपको वहां पर जाना है। वेलड़ी वीटाड़ा हाथी वगैरह उनके शरीर को घिस के जाते हैं। ऐसे स्थिति में एक निश्चल अवस्था के अंदर बाहुबली वहां पर खड़े हुए। आज भी श्रवण बेलगोड़ा में बाहुबली की प्रतिमा ऐसे बताई है। 2018 के अंदर वहां पर 12 साल का अभिषेक होता है, महाअभिषेक। हम लोग वहाँ पर गए थे, अभिषेक पूरा देख कर आए। जबरदस्त वातावरण, 1 से 1.5 लाख पब्लिक रहती है वहाँ पर। कितने, हाँ, श्रवण बेलगोड़ा कर्नाटका में। 12 साल का अभिषेक देखने का अवसर मिल गया। 3 दिन वहाँ पर रहे थे हम, पूरी अच्छी व्यवस्था करते। और उधर टेकरी के ऊपर बाहुबली का गोमटेश्वर बोलते हैं उसको, हाँ, ऊपर से अभी ऊपर गए थे ना, उसके उनके मस्तक का भाग्य वहाँ पर गए थे, पूरा मंच बनाया हुआ रहते, वहाँ से लोग अभिषेक करते। एक आश्चर्यकारी वहाँ पर घटना, अभिषेक का पानी उनके पाँव के अंगूठे को छूता नहीं है, बीच में ही गायब हो जाता है। कितने घड़े डालते, बड़े बड़े घड़े डालते, पानी नीचे आता, ये भी एक चमत्कार है। ऐसे बाहुबली वहाँ पर जिस मुद्रा के अंदर खड़े थे, उसी मुद्रा के अंदर उनका वो वहाँ पर तीर्थ बना हुआ है, प्राचीन तीर्थ है बहुत। तो वहाँ पर यहाँ बाहुबली यहाँ पर खड़े हुए, समय पका। आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी सुंदरी बहनों को भेज दिया, वीरा मोरा गज तकी उतरो, गज चढ़े केवल न होए रे। बाहुबली मन के अंदर सोच रहा है, मैं तो अंगार अवस्था के अंदर या जंगल के अंदर खड़ा हूँ, मैं कहाँ हाथी के ऊपर बैठा हूँ। तो ये मेरी बहनें जो आई है साध्वियाँ, हाथी के ऊपर बैठे सब कैसे बोल रही है। धीरे धीरे कोई अंतर, आत्मिक ध्यान में तो थे ही, पता चला अंदर जाते जाते किस हाथी के मान गज पर चढ़ा हुआ, अहंकार के हाथी के ऊपर चढ़ा हूँ। और मैंने क्या कर दिया,
नाना तोय मुझती मोटा जईने जल्दी वांदो। जहाँ पर कदम उठाया बाहुबली ने वंदन करने के लिए केवल भावना से कदम उठाया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वंदन करने की आवश्यकता पड़ी। लेस अहंकार था, कितना कितना था, वो भी अहंकार कैसा था, कोई किसी को नीचा दिखाने का अहंकार नहीं था। मैं मेरे से छोटों को वंदन कैसे करूं, इसीलिए मैं केवल ज्ञान प्राप्त करके ही जाऊँ, तो मेरे को वंदन करने की आवश्यकता पड़े नहीं, बस ये लेस मात्र अहंकार। ऐसा कहा जाता है 12 महीना कोई भी कसाय रह जाता है अंदर के अंदर तो अप्रत्याख्यान्य कैटेगरी का हो जाता है, अनंतानुबंधी की कैटेगरी का हो जाता है। कैसा? हाँ, अभी अनंतानुबंधी कसाय भरत और बाहुबली को हो गया तो केवल ज्ञान कहाँ से हुआ? एक प्रश्न आता है, ये कसाय कैसा हुआ? अनंतानुबंधी की कैटेगरी का कसाय हुआ, सम्यक्त्व गुण का घातक बन गया, सम्यक्त्व भी नहीं रहे। इसीलिए तो बताया ना संवत्सरी के अंदर अपन मिच्छामि दुक्कडम क्यों करते हैं? 12 महीना कोई भी कसाय आगे बढ़ना चाहिए नहीं। अगर 12 महीना कोई भी कसाय आगे बढ़ा तो वो अपने सम्यक्त्व गुण का घातक कर देगा, सम्यक्त्व ही नहीं रहेगा तो देशवृत्ति सर्ववृत्ति आने की संभावना। किसी के साथ मन मुटा हुआ है, बैरभाव हुआ है, 12 महीने पहले जाकर खमत खामना कर लेना है, इससे आगे चलाना। एक समय भी अगर आगे गया तो अनंतानुबंधी चला जाएगा, उस कैटेगरी में आ जाएगा और वहां पर सम्यक्त्व गुण का वो घातक बन जाएगा, अनंत मिथ्यात्व के अंदर अपना जीव भटकने लगेगा। तो बाहुबली का एक कसाय अनंतानुबंधी क्यों नहीं बना, उनको केवल ज्ञान कैसे हुआ? ये रहस्य है। एक प्रकार कसाय कितने प्रकार के, बात आई तो मैं आपको बता दूं कितने प्रकार के कसाय? 4 के कितने भाग है? हाँ, ये तो कुछ पता नहीं हमारे साहब। 4 कसाय इतना पता है, क्रोध लोभ मान ने माया, 4 के 4 भाग, अनंतानुबंधी, प्रत्येकानीय, अप्रत्येकानीय और संज्वलन। कितने? 4 प्रकार की कसाय। कितने हुए? 4 × 4 16। अनंतानुबंधी कसाय आया मतलब सम्यक्त्व गुण का घातक बन गया, बोले क्रोध आया, मान आया, माया है कि लोभ है। आज मुझे किसी चीज के अंदर धन वगैरह लोभ प्रकट हुआ है, 1 साल के अंदर अगर उसका मैं प्रायश्चित नहीं करूं, उसकी समापना नहीं करूं तो वो लोभ मेरे सम्यक्त्व गुण को नाश कर देगा और मुझे मिथ्यात्व के अंदर धकेल देगा। तो 4 प्रकार कैसा है, उसको भी कितने करना है? 4। संज्वलन, 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 अनंतानुबंधी, संज्वलन, अप्रत्येकानीय, संज्वलन, प्रत्येकानीय, संज्वलन, अप्रत्येकानीय। 16 × 4 कितना हुआ? तो बाहुबली का कसाय कैसा था पता है? सबसे पहले प्रकार संज्वलन, संज्वलन प्रकार, संज्वलन, संज्वलन मान प्रकार का मतलब अवरत की जो पटल होती है ना उसके जैसा, कट लगे तो टूट जाए ऐसा। पानी का परपोटा कैसा होता है? हाँ, दिखता है, लेकिन जरा कोई टच भी कर तो कैसा हो जाता है? उड़ जाता है। तो संज्वलन, संज्वलन मान कसाय बाहुबली को उस समय था, उसी हिसाब से वो कसाय टूट गया। अगर संज्वलन अनंतानुबंधी, अब जब संज्वलन अनंतानुबंधी कसाय था, संज्वलन अनंतानु, खाली अनंतानुबंधी नहीं, तो अनंतानुबंधी में भी जो 4 विभाग पड़े उसमें पहले विभाग का एक कसाय उनका था, इसके लिए टूट गया। अनंतानुबंधी होता तो नहीं टूटता, वो तो भुगतना ही पड़ता। इस प्रकार से बाहुबली को जीत लिया भरत ने और वापस अपने राज्य के अंदर आते हैं। जीता मतलब अभी राज्य उसको कंट्रोल में आ गया, मतलब राजा उनका भरत बन गया अभी राज्य का। अभी कोई जितने जैसा कोई राजा बाकी रहा नहीं। तो ये चक्ररत्न वहाँ पर आयुधशाला के अंदर प्रवेश करता है। चक्ररत्न का भरत चक्रवर्ती तेला कर अष्टानी का महोत्सव करते हैं। फिर भरत चक्रवर्ती वहाँ पर राज्य वगैरह करते हैं। इसका अधिकार आगे पूरा ये आ गया। भरत क्षेत्र का पूरा वर्णन क्या हुआ। कितने खंड प्रश्न करूँ अभी, कितने खंड भरत क्षेत्र के अंदर? हाँ, कितनी नदियाँ है? कौन से? भरत क्षेत्र के अंदर कितनी नदियाँ है? मैं बोल रहा पूछा। हाँ, कितने पर्वत है? नाम क्या है? थोड़ा स्वाध्याय करते हैं। जो भी शब्द याद रहे, कुछ जितने याद रहे इतना स्वाध्याय करते रहना बहुत अच्छी बात है। लोक भावना, लोक स्वभाव भावना, जो 12 भावना बोलते हैं ना अपन, शांत सुधारस के अंदर 12 भावना की बात आती है। इसमें लोक स्वभाव भावना होती है, मतलब लोक की चिंता करना है, लोक के बारे में सोचना। 14 राजलोक क्या है, ये भी एक प्रकार की उत्तम भावना 12 भावना के अंदर आती है। फिर बोधि भावना होती है। इस प्रकार से लोक भावना, लोक का स्वरूप का विचिंतन करना है।
तो इस प्रकार से जो हम जानते होंगे, जितना भी जानते होंगे, तो उसका हम सोचते रहेंगे, सोचते 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 उसकी भावना के अंदर चढ़ेंगे ना, तो 14 राजलोक के ऊपर पहुंच जाएंगे। कहाँ पर क्या है? 14 राजलोक के ऊपर क्या है? मोक्ष, सीधे शिला के ऊपर पहुंच जाएंगे। लोक स्वभाव भावना बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? 12 प्रकार की भावना बताई शांत सुधारश के अंदर, एकत्व, अन्यत्व, सूची, असूची, जो भी भावना 12 भावना है, तो 12 भावना में एक लोक स्वभाव भावना है। ये लोक का वर्णन वहां पर करने का ऐसा लिखा हुआ है। क्या हे लोक का वर्णन अपन जितना भी अपन को याद है, बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, कोई इतना लंबा चौड़ा याद रहे नहीं। लोक प्रकाश नाम का ग्रंथ है, पूरा 5 विभाग है। कितना है? द्रव्य लोक, क्षेत्र लोक, काल लोक और भाव लोक। एक क्षेत्र लोक की बात आती है। 36,000 श्लोक प्रमाण एक लोक प्रकाश ग्रंथ विनय विजय महाराजा ने काव्यमय शैली से रचा हुआ है। श्लोक के अंदर एक पूरा ग्रंथ उन्होंने बनाया हुआ है। पढ़ने जैसा उसका हिंदी गुजराती अनुवाद भी हो चुका है। पन्यासी वज्र सिंह महाराज ने उसका गुजराती में अनुवाद किया है, और एक महात्मा ने उनका हिंदी में भी अनुवाद किया हुआ है। हिंदी गुजराती तो पढ़ ही सकते, भले संस्कृत नहीं है। थोड़ी बहुत जानकारी हमको लेनी आवश्यक है, ताकि हमारे साथ कोई पूछने को हमको आए तो हम उसका जवाब दे सके। ये भरत क्षेत्र के बाद अभी आता है दूसरे नंबर में जो पर्वत आएगा। एक क्षेत्र एक पर्वत, एक क्षेत्र एक पर्वत, इस प्रकार से 7 क्षेत्र और 7 पर्वत ये जम्बू द्वीप के अंदर रहेंगे। तो दूसरे नंबर का पर्वत आया लघु हिमवंत पर्वत, इसके ऊपर जो पद्मा वगैरह सरोवर है, और उधर 11 कूट है, सिद्धायतन वगैरह। कितने? 11 कूट मतलब पर्वत के ऊपर छोटे पर्वत। 100 योजन का पर्वत है, उसमें 25-25 योजन के 11 कूट है। सबसे पहली कूट होती है सिद्धायतन कूट। सिद्धायतन कूट मतलब जहाँ पर परमात्मा का जिन्नालय होता है। एक कूट के अंदर कोई हिम्मत जो देव होता है उसका आवास, मतलब उसका निवास रहता है। एक कूट जो हिम्मत देव ऊपर जो पद्मद्र है, उसके अंदर जो निवास करने वाली जो श्रीदेवी, कौन सी? हमें 14 स्वप्न उतारते हैं ना, तो वहाँ पर लक्ष्मी का श्रीदेव त्रिशला माता ने स्वप्न के अंदर लक्ष्मी को नहीं देखा। किसको देखा है? श्रीदेवी। श्रीदेवी अलग है, लक्ष्मी देवी अलग है। श्रीदेवी और लक्ष्मी देवी दोनों अलग है। त्रिशला माता ने श्रीदेवी, वो भी अभिषेक युक्त ऐसी श्रीदेवी को देखा हुआ है। मतलब 2 हाथी, ऐसे 4 हाथी की बात है। 4 हाथी चारों दिशा से सूंड से उनका अभिषेक कर रहे हैं। हाथ के अंदर कमल है, कहाँ पर विराजमान है? तो कमल के ऊपर वो श्रीदेवी विराजमान है। और कमल कितना लंबा चौड़ा है? पद्म सरोवर के अंदर कमल है। 10 योजन की उसकी नालिका, 1 योजन का ऊपर कमल, 11 योजन का एक कमल है। कितना? हाँ, उसके आजू बाजू 6 वलय, अलग अलग 6 जाति के कमलों के 6 वलय। उसके अंदर 12 पर्षदा रहती है, अभ्यंतर पर्षदा, मध्यम पर्षदा, बाह्य पर्षदा, उनके आरक्षक देव, उनके सेनापति देव, उसका पूरा परिवार रहता है। श्रीदेवी का भी। और आभूषण की पूरी 8 कमल आभूषण वगैरह के वस्त्र आभूषण के लिए होते हैं। इस प्रकार से 6 वलयों के अंदर 12050 कितने कमल होते हैं? 1,20,50,000 एक 50 की 70 50,120 टोटल कमल की वो अधिष्ठायिता देवी रहती है। उनका पूरा कमल की जो भी है वो उसके कंट्रोल में रहते हैं। वो सब कमल जो रहते हैं वो वनस्पति का एक कमल होते हैं, नहीं है, वह पृथ्वी का एक स्वरूप के कमल होते हैं। उसके ऊपर उनका भवन रहता है। श्रीदेवी का मुख्य कमल के ऊपर भवन भी 12 योजन 25 योजन लंबा चौड़ा ऐसा भवन रहता है। भवन के अंदर श्रीदेवी पूर्व विमुख सिंहासन के ऊपर बैठती है। ऐसा स्वप्न त्रिशला माता को स्वप्न में आया था। चौथे स्वप्न, चौथे लक्ष्मी अभिह। अभिह मतलब क्या बोलते हैं ना शास्त्र में रोज, अभिह का मतलब क्या है? अभिह मतलब अभिषेक। क्या? हाँ, अभिषेक युक्त जो लक्ष्मी है, श्रीदेवी है, चौथी लक्ष्मी अभिह, अभिषेक युक्त ऐसी श्रीदेवी को स्वप्न में माता वहां पर देखते थे। ये श्रीदेवी का भवन, ये पद्मद्र की अधिष्ठायिता कौन है? ये श्रीदेवी है। ये पद्मद्र वहां पर आया हुआ है हिमवंत, लघु हिमवंत पर्वत के ऊपर। इसमें से 3 नदियां निकलती है। भरत क्षेत्र में 2 आती, गंगा और सिंधु, और तीसरी एक नदी रोहितांसा नदी है। वो उसका उत्तर दिशा का तोरण रहता है। तोरण में से नदी निकलकर वो रोहितांसा प्रपात कुंड में फैलकर वहाँ पर हिमवंत जो क्षेत्र आया भरत क्षेत्र के बाद का। ये भरत क्षेत्र के अंदर, ऐरावत क्षेत्र के अंदर ऐसे 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र। कितने हैं? 2.5 में कितने हैं? हाँ, भरत जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र, दातकी खंड का भरत क्षेत्र और पुष्करार्ध का। दातकी खंड में 2, पुष्करार्ध में 2, ऐसे 5, 4, 2 और 2, 4, 4 और इधर का 5,
5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र, उसके अंदर अभी आर्य की बात है कि 6 के 6 आर्य परावर्तमान रहते हैं। कितने? 6 आर्य परावर्तमान रहते हैं वहाँ पर, ये 5 10 क्षेत्रों के अंदर। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे जैसे गंगा और सिंधु नदी वैताडे पर्वत से निकलती है, वैताडे पर्वत के पास पहुँचती है, वहाँ पर दोनों के पूर्व और पश्चिम तट के ऊपर 9 बिल रहते, बिल यानी कि गुफाएं बड़ी बड़ी रहती। ये बिलों के अंदर धान्य बीज वगैरह पकते। जब प्रलय काल आएगा, मतलब 5वां आरा खत्म होगा, 6ठा आरा चालू होगा, उस समय जो 6 खंड है, 6 के 6 खंड बंजर बन जाएंगे। न कोई पर्वत रहेगा, न कोई नदी रहेगी, न कोई वनस्पति रहेगा, न कोई प्राणी रहेगा, कुछ भी रहने वाले नहीं है, मनुष्य रहेंगे। और जो नदी है गंगा और सिंधु, उनका पट कितना पड़ जाएगा? तो कि रथ के चीले के जितना। मतलब गाड़ी चलती है, अपनी गाड़ी के 2 टायर के बीच में जितनी जगह रहती है, जो पट रहता है, उतना पट वाली खाली गंगा और सिंधु नदी। और कितनी होगी? ऊंचाई में 1 हाथ जितनी, बस इतना पानी इसके अंदर रहेगा। इसमें मगरमच्छ, मछली और कछुए 3 प्रकार के जीव वहाँ पर रहेंगे। और ये 72 जो बिल बताए, 36 बिल है सिंधु नदी के और 36 बिल है गंगा नदी के, उसके अंदर मनुष्य रहेंगे। 6ठे आरे के अंदर एक घटनाएं होगी, उसके अंदर मनुष्य, क्योंकि जो 6 प्रकार की बारिश पड़ेगी, वो बारिश के कारण सब तेज है, पर्वत भी चीर जाएगा, पर्वत भी फट जाएगा, सब धूल निशान, धूल मिट्टी के अलावा कुछ मिलने वाला वहाँ पर नहीं है। कंकर जैसी चीज भी मिलने वाली नहीं है वहाँ पर। ऐसी भूमि पूरी गर्म तपते लोहे की जैसी भूमि बन जाएगी, वो पूरी 6 खंड की भूमि भरत क्षेत्र के अंदर, ऐरावत क्षेत्र के अंदर, जो 10 क्षेत्र है वहाँ पर 6ठे आरे के अंदर। मतलब 21,000 और 21,000 42,000 साल तक ऐसा रहेगा वहाँ पर। कितना? अभी 5वां आरा खत्म होने के बाद 42,000 साल तक वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ रहेगी, जहाँ पर मनुष्य रहेंगे। 1 हाथ की मुंडे, हाथ की काया, 1 हाथ की काया वाले वहाँ पर मनुष्य रहेंगे। नित्य रोगी, नित्य ज्वर ताप वगैरह, शरीर दुर्गंधी, काले डिबांग आँख वाले, बड़ी बड़ी आँखों वाले, बाहर निकली हुई आँखों वाले ऐसे। और उनका 20 साल का आयुष्य रहेगा। कितना? 6 साल की उम्र के अंदर स्त्री को गर्भ होगा, 20 साल का उनका आयुष्य होगा। और एक स्त्री जैसे अभी कुत्ते वगैरह बच्चे 50-50, 20-20 बच्चों का जन्म देते हैं, वैसे अलग अनेक प्रकार से बच्चों को जन्म देने वाली रहेगी। और सभी कैसे होंगे? सभी इस प्रकार के होंगे, नित्य रोगी वगैरह। और ज़्यादा भूखे, कितना भी खा ले तो प्यास मिटे नहीं, कितना भी पी ले तो प्यास मिटे नहीं, कितना भी खा ले तो भूख मिटे नहीं। ऐसे खाने का कहाँ, पीने का कहाँ, धान्य वगैरह तो कुछ है नहीं, वनस्पति तो है नहीं। तो वो रात को क्या निकलेंगे? रात को बिल में रहेंगे, दिन को भी बिल में रहेंगे। मात्र 2 संध्या सूर्योदय की और सूर्यास्त की, वहाँ पर वातावरण थोड़ा लेवल में रहेगा, क्योंकि दिन को इतनी गर्मी पड़ेगी कि भूमि पूरी लोहे की जैसी तपेगी, गर्म लोहे की जैसी। रात को इतनी ठंडी पड़ेगी जैसे हिमालय के अंदर जो बर्फ पड़ते हैं ना, उससे भी ज़्यादा ठंडी। मतलब रात को भी बाहर निकल पाएंगे नहीं, दिन को भी निकल पाएंगे नहीं। तो दोनों के बीच का जो संध्या समय में बाहर निकलेंगे और नदियों के अंदर जाएंगे, मछली मगरमच्छ को पकड़ेंगे, पकड़कर नदी के आजू बाजू की जो भूमि रहती है उसके अंदर उसको दबा देंगे। फिर दूसरे दिन वो नदी के अंदर जो पट के अंदर जो गर्मी पड़ेगी, गर्मी के कारण वो मछली वगैरह पकेंगे, उनको बाहर निकाल के लाएंगे और दूसरे नए डाल के लाएंगे, फिर रात को आकर उसको खाएंगे। बोलते बिल के अंदर ये परिस्थिति 42,000 साल तक रहने वाली। 6ठे आरे के बारे में बोला था ना आपने, 6ठे आरे का सूक्ष्म वर्ण थोड़ा ऐसा है। तो भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र जो है 5 भरत और 5 ऐरावत में एक काल अभी आने वाला ये, अभी वहाँ पर सब जगह में 5वां आरा चल रहा है। तो ये जो हिमवत क्षेत्र आया, इधर 3रा आरा चलेगा। कौन सा चलेगा? मतलब वहाँ पर इतनी प्रजा होगी, जैसे मैंने पहले तीसरे आरे के बारे में बताया था, उस प्रकार से वहाँ पर 3रा आरा चलेगा। और आगे भी अपन देखेंगे कल, पहले मध्यरेखा का अधिकार लेना है। मध्यरेखा ने गुरु भगवान के मुख से अपने जो जंगल में छोड़ा था उस बच्चे का अधिकार सुना कि पद्मरथ राजा लेकर गए उसको राज्य के अंदर, और अपनी जो रानी पुष्पवती है, पुष्पमाला की पुष्पवती, उसको बालक को सौंप दिया है। मतलब अभी वो राज्य के अंदर उछल रहा है। मध्यरेखा को उसकी चिंता नहीं है। मन के अंदर एक और जिज्ञासा प्रकट हुई कि भगवान, मैं तो अपने शील की रक्षा के कारण राज्य छोड़ के आ गई, मेरा दूसरा बेटा राज्य में। मणिरथ ने उसका क्या हाल किया होगा मुझे कुछ पता नहीं है, आप कृपा करके मुझे उसका अधिकार बताइए।
तो अधिक ज्ञान से देकर जब मुनि मणिचूड़ वो उनको मदन को अधिकार बताते हैं, श्रीमती नारी तो सुन तेरे बेटे दूसरे बेटे का अधिकार, तेरे पति युग बाहु को मारकर मणिरथ वहां से निकला है, अपने राज्य महल में पहुंचा है। पूरा अंधेरा अंधा वातावरण था, उसके अंदर एक भयंकर का ऐसा नाग निकला हुआ था। मणिरथ को नाग ने डंस मारा। अपने पाप कर्म का उदय मणिरथ को तुरंत आगे ऐसे बताया जाता है कि तीव्र कक्षा का जो पाप रहता है कैसा, और तीव्र कक्षा का जो पुण्य रहता है ये वो कभी कभी शीघ्र उदय में आ जाता है कैसा, मतलब तुरंत ही उसका प्रभाव हमको दिखने को मिल जाता है। तो मणिरथ के बारे में भी ऐसा कहा जाए कि तीव्र पाप अपने भाई की हत्या करके आया था, विषय और कसाई के अंदर एकदम मार होकर आया था। तो वहां पर उसने एक तीव्र पाप का उदय आया, जहरीला नाग राजमहल में कहाँ से भी आ गया होगा, उसको डसा है, मर गया वो वहां पर, मरकर चौथी नरक के अंदर चला गया। कहाँ गया? फिर दोनों भाई मर गए। यहाँ पर युग बाहु की जो डेड बॉडी थी वो भी राज्य में लाई गई है। यहाँ पर मणिरथ की बॉडी भी राज्य में लाई गई। चंद्रशेखर पुत्र वहाँ पर आया हुआ है। सब मंत्री सामंतों ने मिलकर नगर के अंदर उनकी अग्नि जो स्मशान यात्रा वगैरह निकाली है और जाकर स्मशान में उनको अग्निदाह दे दिया दोनों के शरीर को। और वहाँ पर जो तेरा बेटा चंद्रशेखर था, मणिरथ का तो कोई बेटा था ही नहीं, तेरा बेटा चंद्रशेखर था, उसको वहाँ पर सुदर्शन नगर के अंदर राजा के रूप में घोषित किया है। वो वहाँ पर राज्य वगैरह चला रहा है। ऐसी बात हुई, उसकी बात सुनी मदन लेखा को मन के अंदर शांति हो गई। और उस समय एक घटना आकस्मिक बनती है। दिव्य लोक में से एक सूर्य के समान तेजस्वी, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित, अनेक प्रकार की आकृति पुतलियां वगैरह से जड़ित ऐसा दिव्य विमान वहां पर उतरता है। वो विमान वहां पर उतरा है, जहाँ पर उतरता वो देख रहे, बातें कर चल रही है, सब लोग वो विमान को देख रहे हैं। और धीरे धीरे आकर विमान कहाँ पर उतरा, जहाँ पर तीनों जन बैठे हुए थे, वहाँ पर वो विमान उतरता है। विमान में से कौन निकलता है, क्या घटना होती है, हम आगे देखेंगे। चलो बचपन आज उपवास है सबको, साता है ना? हाँ, कल का एकादशी मस्त हो गया ना। अभी हम ही चामी भगवान को मंदिर जाओ जाए चामी भगवान को मंदिर जाओ जाए स्टार राय जो तपस्या ये आवाज पर जाता है बहुत होती चामी चामी भगवान को मंदिर जाओ जाए चारा काटे बुद्ध को जल्दी से कुछ मुक्ति बाण पीने भी आते अलाव तारण समाज में अंतर बात है उन्हीं बात है जन की मजे हमने भगवान को हमारे वहाँ तो बेल हम इसका नुकसान आदि 2000 एक બેન ઘોષણા કીધી है ये मास्टर श्रवण હશે એમને 2000 મારા સાથે एक બેન ઘોષણા કીધી है मासक स्वर्ण की आराधना कल से चालू हुई है। जो भी भाग्यशाली इसके अंदर जुड़े हुए हैं, अगर उनका मासक स्वर्ण पूरा हो जाता है तो उनके बहुमान स्वरूप एक साधारण बहन की तरफ से 2000 रुपया की उनको प्रभाव नटी के अपना आत्मकल्याण के लिए तब करना है, लेकिन उनकी भावना है तो उनको बहुमान करना है तपस्वी का। और एक बहन को कोई चांदी का सिक्का वगैरह को बहुमान करना है तो ध्यान में रखना। पचकान सूर्य के अवतरण पचकाई उपास पानार छटपट वाले है कोई नहीं। सूर्य के अवतरण पचकाई जो प्यार में प्यार ऑटो मारता है मतलब पानार कोर्सी शार्ट पे सूर्य के परिमंड आवड़ पचने बच्चाना काल दे जाऊं साव नंदन मानस वाली ना सुने सजना अवश्य वसरामी नवकार सी गई कोर्सी से आमिल उगैसे कोर्सी मुड़ी बच के 24 प्यार ऑटो पाणम खान साइमन का जन्म आमिल नीवी विलोप से निराश मच गई बियाष्ट मच के 3 प्यार ऑटो का सागर आवड़ मुझे बेटा पांच मानस लेवड़ा आचना बोले ससेना सेना वो सिरे सर्व मंगल मंगल सर्व कल्याण गान। कल रात को शाम को भी रात को 9 से 9:30 भाइयों के लिए रात्रि प्रवचन के अंदर एक अद्भुत स्टोरी उसके माध्यम से जो भी जीवन के अंदर
जितने भी उतार चढ़ाव वगैरह आते कैसे आते हैं वो कर्म के हिसाब से समझना है। कल भी लगभग 50 भाई वगैरह थे यहाँ पर, कितने छोटे बच्चे और छोटे मिलके 50 लोगों की संख्या कल थी। तो 9:30 का मतलब 9 से 9:30 का टाइम, आधे घंटा इतना सबको आने की भावना रखना है।